तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने मुआन के सोल को एक लेडी के गर्भ में डाल दिया था, जिसकी वजह से हेवनली पावर उसका कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से मानने वाला नहीं था और हेवनली पावर से कहा था कि मैं किसी दिन तुम्हें घुटने पर जरूर लाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फिर से इसके पीछे जाता है, जहाँ उसने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसलिए वो इसमें इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हेवनली पावर अब यहाँ से चली गई थी और इसीलिए लीन इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि वो मुआन की तरफ देखने लगता है, जो कि अब उस लेडी के अंदर पल रही थी। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे जन्म लेने का वेट करूंगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने सेकंड फार्म को भी अलग कर दिया था, जो कि वहां से प्रैक्टिस करने के लिए फिर से अंडरग्राउंड में चला जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी भी यहीं पर होता है, जो कि कल्टीवेशन करते हुए मुआन के जन्म होने का वेट करने लगा था। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि एक दिन वहाँ पर काफी हलचल होने लगती है और वहीं जामा बाहर ही खुशखबरी के लिए वेट कर रहा था। तभी एक लेडी आकर उसे कहती है कि बधाई हो, तुम्हें बेबी गर्ल हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जामा भी इस बात से खुश हो गया था, क्योंकि मदर और डॉटर दोनों ही पूरी तरह से सेफ होते हैं। फिर वो लेडी इसे कहती है कि बच्ची थोड़ी सी कमजोर है और इसीलिए तुम्हें अच्छे से उसका ख्याल रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जामा को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती और वो लेडी को इसके हेल्प के लिए इसे थैंक यू कहता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन भी ये सारी चीजें देख रहा था और वो भी इस बात से काफी खुश होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद को नहीं रोक पाता और फिर कुछ टाइम के बाद वो इसे देखने के लिए आ गया था, जहां हम देखते हैं कि सबसे पहले वह अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करता है और फिर कहता है कि आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन उतनी सही नहीं होती, इसलिए वो इसे कहता है कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो फिर उसके बाद तुम्हारी मेमोरी रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन उसे यह भी पता था हेवनली पावर उस समय फिर से जरूर आएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो मुआन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और इसलिए तुम इसके बारे में कोई भी चिंता मत करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू मई मास्टर जून और कुछ लोगों को लेकर एक जगह पर आई थी, जहां वो इनसे कहती है कि जैसे ही हम इसे पास कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इंसिडेंट लाइन में पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं मास्टर सुन थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि मैं तो सैकड़ों सालों से यहाँ पर नहीं आया था, इसलिए ऐसा लगता है कि चू स्टेट पूरी तरह से बदल गया है। तब इस पर वांग डाउ भी कहने लगता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने भी सुना है कि यूनटियान सेक्ट पूरे चू स्टेट में सबसे पावरफुल बन गया है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हलचल होने लगती है, क्योंकि अब इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगी थी और फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में रेड बटरफ्लाई का ब्रदर जनताई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो सुजाको किंगडम का एनवॉय है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी जनताई कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लेकर आया हूँ और 3 महीने के बाद शिशान माउंटेन के हेवन टेम्पल में रेड बटरफ्लाई तुमसे फाइट करना चाहती है। तब इसके बारे में सुनकर लुई मई थोड़ी सी हैरान हो गई थी और कहती है कि क्या सच में यहाँ पर बुल फाइट होगा। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो जनताई से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आने वाले 10 सालों में भी कोई फाइट नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनताई भी यहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि जनताई इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था और कहता है कि ये जेंग यू तो सच में काफी औसम है, क्योंकि उसने सुजाको किंगडम को भी कोई भी भाव नहीं दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने इनको अंदर आने के लिए परमिशन दे दिया था और कहता है कि तुम सभी अंदर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वह सभी उसके सामने चले जाते हैं। लेकिन अब इसे देखते ही वे पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि अभी तक इनको नहीं पता था कि लीन ही जेंग न्यू है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो इनसे बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद मास्टर सुन उससे कहता है कि मुझे तो इसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें लीन कहूँ या फिर जेंग न्यू। तब इस पर लीन कहता है कि यह तो केवल नाम है और इसीलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लुई मई पहले से भी इसके सामने आ चुकी थी, इसीलिए वो इससे कहने लगती है कि मुझे भी आपके बारे में अच्छे से
से पता नहीं था और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को पहले से इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा मिल गया था, इसलिए वो इससे कहता है कि अगर मैं इसके बारे में गैस करूं तो मुझे लगता है कि तुम अपने फादर को खोजने के लिए एंशिएंट लाइन में जा रही हो। तब इस पर लुई मई भी उससे कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन थोड़ा सा हंसता है और फिर उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ में क्यों नहीं आ जाते। लेकिन हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि आप भी वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो गए और इसीलिए इसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन इस पर लुई मई कहने लगती है कि वहाँ पर एक होली हाउस है जिसमें कि टोटल 9 समसारा ट्री हैं, लेकिन यह असल में इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर कोई केवल इसके नीचे ही बैठ गया तो भी इसके वजह से उसकी अलाइनमेंट एक लेवल बढ़ जाएगी। तब इस पर लीन कहता है कि यह तो केवल युवान कल्टीवेटर के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि जिसके पास में ट्रांसफॉर्मेशन की मिडिल स्टेज वाली पावर है उसके ऊपर तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में समझ गया था और फिर वो मास्टर सुन से कहता है कि मुझे लगता है कि आपका कोई दूसरा इंटेंशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन इस बात से थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत इम्प्रेसिव हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए किसी को ब्लेम मत करना। फिर वो कहता है कि ये तो केवल रिनकार्नेशन है जिसकी वजह से समय वापस नहीं जा सकता और इसलिए मेरा असली गोल्ड रिनकार्नेशन फ्रूट है। तब इसके बारे में सुनकर लुई मई भी हैरान हो जाती है। तभी मास्टर सुन कहने लगता है कि ये चीज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर की सक्सेस रेट को 20% इंक्रीज कर देती है और यही वजह है कि ये चीज मेरे जैसे कल्टीवेटर के लिए ट्रेजर है। फिर वो लीन से कहता है कि अगर तुम भी हमारे साथ में वहाँ पर चलने के लिए मान जाओ तो फिर हम इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से एग्री नहीं होता और फिर कहता है कि ये चीज तो इतनी कीमती है, इसलिए आप इसे अकेले ही क्यों नहीं हासिल कर लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन इसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते, यह जगह असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर अजीब से मैजिकल पावर वाले जंगली लोग छुपे हुए हैं, जिसके वजह से सुजाको किंगडम वहाँ पर जाने से डरता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम भी इसमें हमारे साथ में आ गए तब इस तरह से हमारे सक्सेस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो कहता है अगर तुमने रिनकार्नेशन की टेक्निक को खोज लिया तो फिर मैं 3 घंटे में रिनकार्नेशन फ्रूट को प्रोड्यूस कर लूंगा। और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर मास्टर सुन कहता है कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है और हम 1 महीने तक वहाँ के एंट्रेंस पर तुम्हारा वेट करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम वहाँ पर नहीं आए तो फिर यह मैटर वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे किसी बात के लिए परेशान नहीं करते और फिर वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन भी समसारा किंगडम वाले मेमोरी के बारे में सोचने लगता है और फिर कहता है कि अगर किसी ने इसके जूस को अप्लाई कर लिया तो फिर इसकी वजह से पूरे बॉडी के मेरिडियन छुप जाएंगे और फिर वे पूरी तरह से फ्लैश और ब्लड में इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी के एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी काफी बढ़ जाएगी। फिर लिन कहता है कि इस प्रोसेस का नाम हैबिचुएशन है और केवल एक्सपीरियंस का ही यूज करके इसे सही तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जनताई रेड बटरफ्लाई के पास में आया हुआ था, जहां वो इसे कहता है कि जैक न्यू ने बैटल को पोस्टपोन कर दिया है और इसलिए एल्डर आज इस बात से काफी गुस्सा हो गए हैं। इसके बाद वो गुस्से में कहता है कि आज मैं फिर से उसे बुलाने के लिए गया था, लेकिन आज भी उसने मुझे फिर से रोक दिया। फिर वो कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि ये जैक न्यू कौन है, क्योंकि उसने लगातार मुझे 3 बार रोक दिया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिसके बाद जनताई उसे कहता है कि तुम खुद वहाँ पर चुपके से क्यों नहीं जाती और इस तरह से उसे मार देती, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता भी चल गया तो भी इसके लिए केवल 100 सालों का सेक्लूशन का पनिशमेंट मिलेगा। तभी रेड बटरफ्लाई उसे कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि जैक न्यू मेरे रास्ते को खराब करना चाहता है और इसके बारे में मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। फिर वह कहने लगती है कि अब मेरे हार्ट का ताव इसमें न केवल इंटैक्ट है बल्कि अभी और ज्यादा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि वो बार बार फाइट करने से मना कर रहा है और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जनताई इसके पास आता है और फिर कहता है कि मैंने स्पेशली ईस्ट सी के स्पीड को खोजा है जो कि तुम्हारे टूटे हुए हाथ को रीजनरेट कर सकता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो। लेकिन हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने इसके लिए
लिए मना कर दिया था और फिर कहती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब कभी भी इसे देखती हूँ इसकी वजह से उसके लिए मेरी नफरत 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को कुछ होने लगता है। इसके वजह से इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि लीन ने असल में इसके ऊपर एक कर्ज लगा दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।